नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं जिसको लेके पूरा इंडिया में चर्चा हो रही है। वो टॉपिक ये है कि जो साइरस मिस्त्री जो उद्योगपति थे उनका आपने सुना होगा कि एक्सीडेंट हो गया। हुआ ये था कि वो अहमदाबाद से मुंबई को जा रहे थे, तो बीच में पालघर पड़ता है, वहां एक नदी है सूर्या नदी, उसका जो पुल पड़ता है उस पुल पे जब ये गाड़ी जाती है तो सामने से ब्रिज का जहां से स्टार्ट होता है उसी पे वो हिट कर जाती है, बिल्कुल फ्रंट साइड से। तो जो इम्पैक्ट होता है ना वो बिल्कुल फ्रंट से होता है, और जो रिपोर्ट्स है, मीडिया रिपोर्ट्स, उनमें बताया गया कि गाड़ी कम से कम 120 प्लस के आसपास थी। तो जो इम्पैक्ट हुआ उसमें 4 लोग गाड़ी में थे, तो 2 लोग जो आगे बैठे थे उनको कुछ नहीं हुआ, वो सेफ है, थोड़ी मोड़ी इंजरी आई थी, अब वो लोग अच्छे हैं। लेकिन जो 2 लोग पीछे बैठे थे, जो जिसमें मिस्त्री जी भी थे, उनकी डेथ हो गई। तो अब इस चीज को लेके जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं या फिर लोग कह रहे हैं कि कहीं कोई साजिश तो नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब चीजें तो जांच का विषय है, इस पे हम बातें नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात भी सामने निकल के आ रही है कि जो 2 लोग पीछे बैठे थे वो सीट बेल्ट का यूज नहीं किए थे। और एक सिंपल सा रूल है कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो एक्सीडेंट के टाइम जो एयरबैग होते हैं वो डिप्लॉय नहीं होते हैं। आगे के लोगों ने सीट बेल्ट पहन रखा था तो वो सीट बेल्ट पहन रखा था तो एयरबैग डिप्लॉय हुआ, इसके वजह से उनको उस हद की इंजरी या फिर चोट कुछ भी नहीं आई, इसलिए वो सेफ है। जबकि उनको ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो आगे बैठे थे, और जो लोग पीछे बैठे थे उनका कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो उनको रोके। तो जो इम्पैक्ट जितने तेज से हुआ होगा, इसके बाद वो लोग आगे आए होंगे, पीछे आए होंगे, तो उस समय कुछ ऐसा खतरनाक तरीके से लग गया होगा चोट, जिसके वजह से उनकी डेथ हो गई। ठीक, अब बात आ जाती है कि गाड़ी की सेफ्टी। भाई गाड़ी की सेफ्टी किसी लेवल की हो, कितने भी स्टार हो, एक टाइम के बाद आपके गाड़ी की सेफ्टी काम नहीं आती है। उसके लिए खुद को आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, खुद आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे तब जाके आप सेफ रह सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, कई बार ऐसा हो चुका है। बहुत पहले भी कुछ ऐसे एक्सीडेंट हुए थे, बहुत हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट हुए थे जिनमें पीछे बैठे पैसेंजर्स की डेथ हुई थी, आगे वाले सेफ थी। इसका यही एक रीजन है कि मैं इंडिया को फोकस कर रहा हूं, बाकी वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं। इंडिया में जहां तक मुझे मालूम है लोग ड्राइविंग सीट पे ही सीट बेल्ट पहनते हैं। उसका एक मुख्य कारण है कि वो चालान से बचना चाहते हैं। और उसके बाद अब तो जब से अलार्म आने लगा कि फ्रंट के दोनों सीटों पे नहीं आप सीट बेल्ट पहनते हैं तो अलार्म बच जाता है। उसके अलावा भी लोगों के पास एक ट्रिक है कि कुछ एक ऐसा सीट बेल्ट का जो हुक होता है ना, इतना बड़ा होता है, उसमें हुक में डाल देते हैं ताकि अलार्म बजना बंद हो जाए और वो सीट बेल्ट भी ना पहने। तो चलिए ये ठीक है, समझ में आता है, आप कर लिए, आपकी मर्जी। लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो लोग कार की सेफ्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि कार की सेफ्टी गंदी थी, इसके वजह से डेथ होगी। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। कार की सेफ्टी एक लिमिट पे ही आपको सेव कर सकती है, ना कि वो बियॉन्ड द लिमिट जाके आपको सेव करेगी। 4मैटिक उनकी GLC 220 4मैटिक कार थी मर्सिडीज की, उसकी सेफ्टी फीचर, उसकी सेफ्टी, उसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है क्योंकि वो कार ही 60-70 लाख के आसपास की है। तो भाई आप ये सोच सकते हैं कि मारुति और हुंडई ये सब कारें उस पे कहीं नहीं टिकती हैं। लेकिन अभी कुछ समय पहले एक मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ था, ट्रक के पीछे एक डिजायर वाले ने जाके मार दिया, पूरा इंपैक्ट हुआ था, अंदर तक इंजन विंजन तक आ गया था। लेकिन वो जब मैं दौड़ के गया देखा कि अब लग रहा है ये मर गया बंदा, लेकिन उसमें से वो निकल के आ रहा है। क्यों निकल के आया? क्योंकि वो सीट बेल्ट लगाया था प्रॉपर तरीके से, और जब वो एयरबैग उसका डिप्लॉय हुआ तो उसको कुछ भी इंजरी नहीं है। सोचिए, अब मारुति की बिल्ड क्वालिटी इतनी गंदी होती है, उसके बाद भी वो बंदा सेफ था। तो भाई आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, NDTV के साथ नितिन गडकरी जी का इंटरव्यू था। उसमें अब आपकी प्रॉब्लम को सरकार ने अपने हाथों ले लिया है। अब वो करेगी डिसाइड कि कैसे चलना है रोड पे, कैसे चलना है कार में और कैसे बैठना है। तो नितिन गडकरी जी ने ये बताया कि जैसे फ्रंट वाली 2 सीटों पे अलार्म बजता है जब आप सीट बेल्ट नहीं लगाते, वैसे पीछे वाली सीटों पे भी बजेगा अलार्म। अगर आप पीछे बैठे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो अलार्म बजेगा। उसके अलावा अब कुछ ही समय बाद अगर आप पीछे वाली सीट पे बैठते हैं और आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हो तो उसके लिए भी आपको फाइन चालान देना पड़ेगा।
तो ये चीज तो गवर्नमेंट को भी समझ में आ गई थी कि जो हम लोग हैं वो हम सुधरने वाले नहीं हैं, हम उनमें से नहीं है कि हमें सेफ्टी फीचर या बाकी चीजें हमें चाहिए, हमें अपना खुद का कंफर्ट लेवल चाहिए। तो भाई अब आपको अपने कंफर्ट लेवल से निकालने के लिए गवर्नमेंट ने ये पहल की है कि अब वो पीछे वाली सीट के लिए भी चालान करेगी। तो आप लोग यार सतर्क हो जाइए। जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मेरे YouTube चैनल पे हैं, मैं चाहूंगा कि जो चीजें किसी और के साथ होती है अनजाने में या फिर जानबूझ के, लेकिन अगर आप लोगों को वो चीज पता है तो प्लीज यार वो चीज आप ना करें। अगर आप सफर करते हैं, बस में हो या कार में हो या किसी भी चीज में हो, अगर सीट बेल्ट दिया है तो प्लीज यार सीट बेल्ट लगा लें। बस में भी कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट होता है, लोग सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से काफी ज्यादा चोटिल हो जाते हैं। तो आप अगर बस में भी बैठे, अगर बस में सीट बेल्ट अवेलेबल है तो आप प्लीज सीट बेल्ट लगाएं। कार में तो भूल के भी ये गलती ना करें कि सीट बेल्ट ना लगाएं, क्योंकि यार सारा कुछ अलग, आपकी सेफ्टी अलग है। अगर आप सेफ रहेंगे तो सब कुछ उसके बाद बना रहेगा, सेफ ही नहीं रहेंगे कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया हूं कि मुझे इस एक्सीडेंट के बारे में बताना था, मैं इस वीडियो को इसलिए बनाया हूं क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग सेफ रहें। आप लोग सेफ रहेंगे तो सब कुछ सेफ रहेगा। तो भाई प्लीज अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइएगा कि क्या आप सीट बेल्ट पहनते हैं, क्या आपकी फैमिली मेंबर जो पीछे वाली सीट पे बैठते हैं वो सीट बेल्ट पहनते हैं। नहीं पहनते तो प्लीज उनको बोलिए कि ये काम करें। और यार जितने भी आपके क्लोज लोग हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनको आप चाहते हैं कि वो सेफ रहे, प्लीज उनको ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको ये चीज पता चले और इस सेफ्टी का वो लोग यूज करें और सेफ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।